रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग जो है इसमें क्या कर सकते हैं, कोई लॉजिक यूज कर सकते हैं। लॉजिक, कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन होती है, तो लॉजिक के थ्रू या किसी फैक्ट के थ्रू किसी को सॉल्व किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या है, रीजनिंग के थ्रू ही सब में काउंट करते हैं। ठीक है, वो सारा चीजें रीजनिंग में आती है। तो रीजनिंग में सबसे पहले तो आज का सिलेबस देखते हैं कि रीजनिंग में हम कौन कौन से सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग के कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हैं वो हमारे होते हैं। एक तो टॉपिक्स आता है आपका सीरीज फॉर्मेशन। ठीक है, क्या? सीरीज फॉर्मेशन। और सीरीज के फॉर्मेशन के अंतर्गत में हम लोग तीन चीजें करेंगे। सीरीज फॉर्मेशन में हम लोग तीन चीजें पढ़ेंगे। एक तो आपका लेटर सीरीज, कोई अल्फाबेटिकल होंगे, लेटर सीरीज। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसी में चैप्टर वाइज में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर सीरीज, कोई नंबर सीरीज होगा, आप लोग भी ये सिलेबस नोट कर लोगे। तीसरा जो है ये कंप्लीट रीजनिंग होगा इसी में। सिंबल, कोई स्पेशल सिंबल होते हैं उनका सीरीज। ठीक है, सिंबल रीजनिंग यानी कि सिंबल सीरीज। ये तीनों टॉपिक जो है सीरीज के अंतर्गत में आता है। जब हम सीरीज टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम लोग तीन चीजों को कवर अप करेंगे। सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। और तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कैलेंडर एंड क्लॉक प्रॉब्लम। कैलेंडर एंड क्लॉक। और फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे 1 2 3 4 हो गया। फिफ्थ चैप्टर में रहेगा हम लोग का रैंकिंग। रैंकिंग एंड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। और लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जो पजल के नाम से जाना जाता है। इतने सारे टॉपिक्स जो हैं हमारे रीजनिंग के अंतर्गत में आएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है हम लोग के किस में आ जाएंगे, रीजनिंग के चैप्टर में आ जाएगा। इतने सारे चैप्टर को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है,
हाँ वो सब इसी में आ जाएगा, वेन डायग्राम वगैरह सब एक ही में करा दूंगा मैं। हम्म, ये मेन टॉपिक है, ये मेन टॉपिक है। इसी बीच में हो सकता है कोई जैसे पजल वजल में ही बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, है ना, तो रैंकिंग और अरेंजमेंट में आ जाता है, तो कुछ चीजें तो यहाँ से भी आ जाती है, पजल में वो सब आ जाएगा आप लोग का। कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये बेसिक चैप्टर्स हैं, पहले इन बेसिक चैप्टर को करते हैं, जो छूटेगा फिर देखते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले सीरीज फॉर्मेशन, चैप्टर फर्स्ट का क्या है, सीरीज फॉर्मेशन। सीरीज फॉर्मेशन, सीरीज फॉर्मेशन का पहला टॉपिक जो कि क्या है, लेटर सीरीज। पहले इतनी सी चीजें करो, लेटर सीरीज, फिर आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, लाइन से। लेटर सीरीज में क्या रहता है, आपको कुछ लेटर्स दिए होते हैं, अल्फाबेट न्यूमेरिक आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से लेटर्स होते हैं। ए से लेके जेड तक के लेटर का यूज करना है आपको, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो इंग्लिश अल्फाबेट जनरली जो है टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो आप इसको कैसे करोगे, लाइन से लिखोगे, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन कौन से होते हैं उन सभी को पहले लिख के याद रखोगे आप लोग, हमेशा ये सब लोग को याद रखना है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, कितने हुए ये काउंट करोगे, इसको नंबरिंग दोगे सभी लोगों को, ठीक है। अगर इसको मैं फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ, इसको सेकंड नंबर दे रहा हूँ, इसको थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर, इसको 5, इसको 6, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11, 12 और लास्ट इसको 13, 13 ग्रुप में आप इसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे, ठीक है। तो एक ये हो गया। दूसरा, ऐसे लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आसानी होती है इसको सॉल्व करने में। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और इनको भी 13 में टेबल में डिवाइड करो। ये आप लोग को याद रखना है भाई, सीरीज मजाक नहीं है, ठीक है। इनको याद रखना है आपको, 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25 और ये 26। ये सीरीज आप लोग को याद रखनी है कि ए मतलब क्या होता है और बी मतलब नंबरिंग में अगर हम दे तो ए से लेके एम तक का याद रख लोगे 13 होते हैं, और एन से लेके जेड तक के टोटल यहाँ से 26 होते हैं। नंबर का यूज अक्सर होगा इसमें, उसका कौन से पोजीशन पर बैठा है, कहाँ पर है, इनका सबका यूज होगा। तो आप लोग कोशिश करो कि इसको जो है, अगर नहीं याद होता है तो आप एग्जाम में क्या करोगे, पहले लिख के रख लिए रहो, रीजनिंग के लिए पहले से लिख के रखे रहना पड़ेगा और उस पर नंबरिंग करके, ठीक है। यहाँ पर जनरली ए को 1, बी को सी, ऐसा नंबरिंग दिया जाता है, बी को 2, सी को 3, ऐसा, ठीक है। और कुछ स्पेशल वर्ड हैं उनको भी याद रखोगे, जैसे कुछ स्पेशल वर्ड्स कौन से होते हैं, ये है स्पेशल वर्ड्स। स्पेशल लेटर, स्पेशल लेटर मतलब यहाँ पर मीन्स इसका मतलब ये होता है, जो ये है आपके ई जे, ई जे ओ टी वाई, ये स्पेशल वर्ड हैं, इनको आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ई जे ओ, ई जे ओ टी वाई, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका एकदम ये सीरीज में होता है, ये 5वें नंबर पे होता है,
ये 10वें नंबर पे होता है, ये 15 नंबर पे, और ये 20, ये 25, कि 5, 10, 15, 25, 20 ऐसा, ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, यानी EJOTY। इसका भी कुछ कभी कभी यूज होता है, किसी क्वेश्चन में अगर आएगा, मैं बोलूंगा, जैसे बोलेगा कि 24 से लेफ्ट, 24 पोजीशन से लेफ्ट, इंग्लिश अल्फाबेट के 24 पोजीशन से लेफ्ट में तीसरे पोजीशन पर कौन है, तो लेफ्ट में आपको 24 बोल रहा हूँ, मतलब आपको समझ जाना है वाई के पीछे। तो ऐसे क्या कुछ याद रखने में जल्दी बनते हैं और समय भी बचता है, इसलिए मैं इसका यूज करने बताया कि स्पेशल लेटर्स हैं, 5वां नंबर का पोजीशन का, 10वें नंबर का पोजीशन का, और 15, 20, 25 का याद रखना है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन, इसमें भी अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, पहले मिसिंग वाले आते हैं, हो सकते हैं आपके जैसे कैसा आता है इसमें मिसिंग वाले ऑप्शन, ठीक, इसमें मिसिंग वाले आते हैं, लेफ्ट राइट वाले आते हैं, सीरीज में भी बहुत सारा टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले मिसिंग की बात करते हैं। तो मिसिंग में क्या रहता है, कहीं पर हो सकता है मिस दिए रहेगा, वो आपको खोजना है और बताना है कि क्या उस पे पोजीशन पर आएगा। अब मिसिंग से मीन्स हो रहा है कि कोई अननोन एक हाइड रहेगा, बीच में हाइड होगा, थर्ड में होगा, लास्ट में होगा, कहीं भी हाइड हो सकता है, ठीक है। मिसिंग से जैसे मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं वो कहाँ पर हाइड हो सकते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे भी हाइड हो सकते, फर्स्ट तो नहीं रहेगा, लास्ट में और बीच में हाइड हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, और ये बोल रहा है कि फाइंड, ऐसा दे सकता है कि फाइंड द मिसिंग सीरीज। आपको कुछ सीरीज दी हुई है इंग्लिश का और बोलेगा इसमें मिसिंग फाइंड करो, यानी कि क्या आएगा। जैसे BTO लिख दिया, 3 3 लेटर्स का जोड़ी बनाया है, DSQ दे दिया, FRS दे दिया। अब इसमें कुछ लॉजिक लगेगा, कुछ रूल्स होंगे, वो रूल्स सब में फॉलो करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या आएगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन इसका कोई पैटर्न नहीं होता है कि, या कोई याद रखना नहीं है कि हमेशा इसी पैटर्न के ही क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न के क्वेश्चन बदलते रहते हैं, आपको इसमें रूल लगा लगा के अप्लाई कर करके चेक करना पड़ता है कि कौन सा टर्म्स होता है। तो यानी कि इसमें किस तरह के होते हैं, यानी कि वर्ड के लेटर्स के नंबर को सम करके देखो, गुणा करके देखो, जोड़ के देखो, घटा के देखो, पोजिशन देखो कि ये कितना कितना गैप है, हाँ, इस टाइप की चीजें आपको अप्लाई कर करके देखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ से BDO में अगर रिलेशन देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि पहले BDO में क्या रिलेशन है। तो B ये है आपका, D ये है, फिर O ये, तो इसमें कितना कितना रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, और पहले तो आप ये चेक करो कि इनमें रिलेशन क्या है, फिर इसके फर्स्ट पे रिलेशन क्या है, सेकंड सेकंड पे रिलेशन क्या है, थर्ड थर्ड पे रिलेशन क्या है। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि आपका इन तीनों पे एक दूसरे से रिलेटेड है, वही रिलेशन इसमें भी होगा, वही रिलेशन इधर होगा। या फिर आपके रिलेशन ऐसे हो सकते हैं कि इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट पे सेम रूल रखवा। जैसे हो सकता है कि जैसे B से D गया, D से F गया, F से H गया, तो एक बार ये भी रिलेशन देख लो कि क्या इसका फर्स्ट फर्स्ट में कोई रिलेशन है। B से D गया, D से F गया, फिर F से आपका H गया, तो ये देखो ये रिलेशन दिख रहा है, B से D, D से F, F से H, यानी कि एक एक छोड़ के बन रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि हमको जो ये क्वेश्चन में रिलेशन है, ये B जो रिलेशन है वो कैसा है। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये जो है बी वाला ये है डी, फिर बी से डी का, एफ का, एफ से एच का, और उतना ही रिलेशन यहाँ पर आएगा। यानी कि बी से डी के बीच में कितना गैप है, बीच में एक गैप है, यानी कि बी में जब 2 जोड़ूंगा, बी में जब मैं +2 करूंगा तो सी फिर डी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर डी में +2 करूंगा तो मुझे एफ मिलेगा, एफ में 2 प्लस ऐड करूंगा तो एच मिलेगा, तो एच में 2 प्लस ऐड करते हो तो एच के बाद दूसरे पोजीशन पे कौन होगा आपको चेक करना पड़ेगा। तो एच में दूसरे पोजीशन पे होता है जे, यानी कि आंसर जो आने वाला है पहला कैरेक्टर आएगा वो जे से स्टार्ट होगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आएगा पहला जे आएगा। फिर उसके बाद टी, अब इस टाइप का रिलेशन हो गया, मतलब आपका सेकंड का सेकंड सेकंड से रिलेशन एक बार चेक कर लो। टी और एस के बीच में क्या रिलेशन है, TSRQ, TSRQ, ये है TSRQ, जस्ट एक एक पीछे आ रहा है, देखो लाइन से TSRQ, मतलब अगला कौन होगा P, अगला कौन हो जाएगा भाई P। तो हम यहाँ पर बोलेंगे J के बाद P आने वाला है।
यानी कि इसका सेकंड, इसका सेकंड, इसका सेकंड से रिलेशन हो गया, ये वाला रिलेशन, ये, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो ये अगला भी रिलेशन चले जाएगा। अब ओ क्यू एस के बीच में देख लो, ओ क्यू एस यू, ओ कहाँ है, यहां से स्टार्ट करो, ओ क्यू एस यू, मतलब देखो एक इसमें भी +2 हो रहा है, एक छोड़ने के बाद आ रहा है, +2 ऐड करोगे तो आते जाएंगे, यानी कि u के बाद +2 ऐड करोगे तो w आएगा। इसका मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ इसमें जो है, इसमें तो -1 का था, जस्ट एक एक कम कर रहे हैं हम लोग, तो और अगले वाले टर्म में कितने का आ रहा है, +2 का आ रहा है, तो मैं +2 ऐड करूंगा तो w मिलेगा, यानी कि v में +2 करूंगा तो w मिलेगा। ये है हमारा फाइनल आंसर, JPW। समझ आया कैसे करना है? तो रूल कोई भी लग सकता है। वेरी गुड JPW, आप सभी लोगों ने बताया। तो ये चीजें समझ में आए, तो रूल कैसे भी फॉलो हो सकते हैं, आपको ध्यान देना, हो सकता है कभी जोड़ना पड़े, सभी का नंबर्स को ऐड करना पड़े, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी रीजनिंग में। ठीक है, क्वेश्चन कैसा देगा आपको एक एक अप्लाई करके देख लेना, एक बार जहां रूल मिल गया उसके बाद वही रूल अप्लाई करते चले जाओगे। चलो, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन बोलूं, दूसरा क्वेश्चन आपको अब मैं दे रहा हूं आप लोग से, अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या मिलेंगे। EGHKLM क्वेश्चन मार्क YZABC। चलो भाई बताओ, बीच के टर्म्स में क्या आएगा, जल्दी। बताओ, ई दिया हुआ है, GH दिया हुआ है, KLM दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अगला यहाँ YZABC है। रिलेशन बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। इसी ने बनाया, देखो अभी भी कुछ लोग का जो है सही है, एक जन का गलत हो गया अभी भी, है ना। देखो अभी एक और गलत हो रहे हैं, PQRS बता रहे हो, कोई QRST बता रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ सही कौन सा होगा। ठीक है, चलो पहले आप लोग बनाएं। गलत नहीं करना भाई, एक एक स्पेशल चीजें हैं यहाँ पर, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। चलो, तो यहाँ पर देखो क्या है, साफ साफ दिख रहा है कि एक है, फिर 2 लेटर है, फिर 3 है, फिर 4 हो गए, यहाँ पर 5 हो गए, मतलब आने वाला यहाँ टर्म्स जो है 4 टर्म्स होंगे। ठीक है, दूसरा देखोगे तो लाइन से ही है, ई के बाद GH, फिर KLM, YZABC, लाइन से ही दिखाई दे रहा है, KLM, देखो यहाँ से देखोगे ना तो KLM, Y के बाद Z के बाद ABC रिटर्न हो रहा है। तो 4 वर्ड जो आएंगे वो कौन से आएंगे, पहले तो रीजन देखो इसमें। ई के बाद यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये चेक करना है, तो आपको यहाँ से अगर देखा जाए तो ई है, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ई है तो ई के बाद GH लिखा हुआ है, इसका मतलब ई कहाँ है, ये ई के बाद GH, मतलब एक छोड़ के बनाया है इसने, एफ को एक छोड़ा है उसने, यानी कि एक हम क्या बोल सकते हैं, इसमें एक ऐड करेंगे। जब मैं ई में +1 करूंगा तो मुझे मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, जी पे। ठीक है, ई में एफ ऐड करा तो कहाँ चला गया, जी में, तो कंटिन्यू GH आया। ओके, फिर एच के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, KLM में, तो एच के बाद यहाँ पर देखो कहाँ है, KLM, ये है एच, एच के बाद के, यानी कि इसने 2 गैप किया, बीच में 2 गैप किया, KLM में लिखा, बीच में 2, यानी कि इसमें +2 टर्म्स ऐड किया, तो GH के बाद IJ छोड़ा है, फिर KL
KLM लिखा, इसका मतलब इसमें एक किया फिर प्लस दो किया, फिर अब आगे यहाँ पर कौन सा ऐड करा जाए देखा जाएगा। उसके बाद पहले YZ में देख चेक कर लो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर +3 ऐड हो सकता है। अगर +3 ऐड करके देखूंगा कि क्या YZ ABC आएगा कि नहीं, उसके बाद 4 ऐड करके देखूंगा। तो KLM में मैं पहले 3 ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, KLM में 3 ऐड करूंगा तो 1 2 3, उसके बाद Q से स्टार्ट होगा तो QRST आएगा। उसके बाद 4 छोड़ना है भाई, फिर कितना 1 2 3 4 छोड़ूंगा तब Y से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कहाँ से आने वाला है, QRST आएगा। इससे ये समझ में आया, जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ पर जो टर्म्स मुझे मिलेगा वो मिलने वाला है QRST। और जब मैं इसमें 4 ऐड करूंगा तो ये देखना है कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक करोगे तो इसमें 4 ऐड करते हो, 1 2 3 4, तो फिर उसके बाद आपको Y से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसके बाद जो आएगा वो YZABC आएगा। क्लियर है? आया समझ में कैसे अप्लाई किया? YZABC, हमारा मिसिंग नंबर कौन सा हो गया, QRST आएगा। क्लियर है? तो इसमें हम लोग को इसी तरह से लॉजिक लगाना है और सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कभी कभी ऑप्शन से डायरेक्टली बन जाता है। अगर ऑप्शन देगा तो उसमें समझ जाओगे कि हो सकता है किसी में 3 ऑप्शन होगा, किसी में 4 नंबर के होंगे, किसी में 5 नंबर के होंगे, या हो सकता है चारों ऑप्शन में 4 4 डिजिट का होगा, तब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फाइंड द मिसिंग सीरीज, और सीरीज है आप लोग का QPONML KJI। यहाँ क्या होगा पता नहीं, क्वेश्चन मार्क, पर यहाँ दिया हुआ है EDC। चेक करो और बताओ मुझे क्या होगा। HGF बता रहे हो आप लोग, ठीक है। HGF, ओके। तो सबसे पहले इसमें रिलेशन क्या है देखा जाए, तो रिलेशन आपको देखना पड़ेगा कि QPO, ठीक है। QPO तो एक तरफ से तो दिख रहा है कि OPQ, LMN, IJK, EDC, ये लाइन से है रिवर्स ऑर्डर में। अब रिवर्स ऑर्डर में तो है, ये चीजें तो समझ में गए, ठीक है। तो उसके बाद ये देखना है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ई से, CDEFGHIJKLMNOPQ। देखो कभी कभी डायरेक्ट मिल गया, छोटा सा सवाल हो गया,
है ना। अगर हम बोले तो ये क्या है, रिवर्स में है, रिवर्स लेटर में है। और जब रिवर्स लेटर में होता है तो ई डी, ई सी डी, ई के बाद कौन आता है, ई के बाद आता है एफ। अच्छा ये भी देखना है कि के बाद क्या होता है, ये भी चेक करना है आपको, है ना। तो क्या आएगा, एफ जी एच, ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, आपको रिवर्स में लिखना है, ठीक है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ई, देखो सी डी, ई के बाद यहाँ आएगा एफ जी एच, लाइन से पीछे, ठीक है, एफ जी एच। कई बच्चे हड़बड़ी में क्या करेंगे, एच एच के जगह एफ जी एच लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। लाइन से नहीं लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है इसको। तो समझ आया कि ये चीजें कि नहीं आया। हम्म, क्लियर है यहाँ तक की सारी चीजें। तो बताओ फिर मैं लेवल और बढ़ा रहा हूँ, लेवल इंक्रीज करूंगा फिर। यहाँ तक समझ में आया। ओके, चलो ठीक है, आते हैं लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग, फाइंड द मिसिंग लेटर, लेटर फाइंड करना है मिसिंग, ठीक है। ऐसे टेबल बना हुआ है 3 बाई 3 का, और इसके अंदर में लिखी हुई है नंबर्स, नंबर में लिखे मतलब लेटर्स लिखे हुए, यहाँ पर है एफ आई ओ ए जे के ई एम क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग मुझे बताओ इसकी में क्या आएगा, थोड़ा सॉल्व करो, कोशिश करो पहले सॉल्व करने की, दिमाग लगाओ थोड़ा, कुछ दिमाग लगाओगे तो हो सकता है शायद बन भी जाए, और कुछ लोगों से नहीं भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करो पहले। देखते हैं कौन पहले बता पाता है इसका आंसर। सबसे पहले किसने देता है इसका आंसर। बताओ।
देखते जब ये पूरा ए से जेड तक के सारे नंबर बताएंगे। 44 लोग प्रेजेंट है ना, इसमें से ए से जेड तक सब नंबर बताएंगे इन 9 को छोड़कर। नहीं, देखते जाओ, यही तो है इसकी खास बात। थोड़ा ट्राई करो आप लोग। अभी देखो आ गए ना, कितने सारे लेटर आ गए अभी। अभी और देखते जाओ, अभी और आने वाला है। अच्छा, सब लोग रीजन भी लिखो, तो चलो उसी में रीजन दो कोई हल्का फुल्का, क्या क्या कर रहे हो। अरे बाप रे, सब कोई डब्लू भी बोले पड़ा है। बोल दो ना कोई ए तो है, ए को छोड़ के कोई बोलो, बी सी डी, सब बोलो। हम्म, ये लो क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग को एक ट्रिक सिखाया था, जो स्पेशल वर्ड थे ना बेटा, इसीलिए बताया था मैं। स्पेशल वर्ड से याद रखा करो, कुछ हो सकते हैं स्पेशल वर्ड है। देखो मैंने बताया था ई जे ओ वाई टी वाई, और ये जो है 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा करके बताया था। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आसानी हो जाती है बहुत सारे नंबर्स को सॉल्व करने में, विथआउट टेकिंग। आपको इसका नंबर्स पता चल गया कि ई मतलब होता है 5। ई का मतलब क्या होता है, 5वें नंबर पे होता है। एम मतलब कौन से नंबर पे होता है, बताओ। लास्ट था ना, याद करो। ये एम का भी बताया था मैं, ये 13वें नंबर पे होता है। तो 5 और 13 जोड़ते हो तो कितना मिलता है, पहले देख लो। ठीक है, जोड़ के भी चेक करो ट्रिक। अब मैं बोलूं ए का नंबर कौन सा होता है, 1 होता है। ठीक है, जे का कौन से नंबर पे होता है, 10 नंबर पे होता है। 1 और 10 कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, 1 और 10 कितना होता है, 11 होता है। क्या ये 11 के का नंबर है कि नहीं, पहले चेक करके देख लो। अगर मैंने जो लिखाया है देखो, के का नंबर 11 है, मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये दोनों को जोड़ने पे शायद 11 आ रहा है, मतलब के आ रहा है। ओके, ये सेकंड वाले पोजीशन का हो गया। ठीक है, तो इसको भी चेक करके देख लो एक बार। एफ का कौन होता है, एफ का होता है, अब देख लो। एफ का 6वें नंबर पोजीशन होता है, 6। ठीक है, एफ था और आई था, और आई का 9, तो 6 और 9, तो 9 और 1 10 5 15 हो रहा है। तो 15 नंबर पे कौन है, 15 नंबर पे होता है ओ। तो मतलब लास्ट में ओ है क्या, चेक कर लो। बिल्कुल है, यहाँ पर भी देखो दिख रहा है ना। मतलब कि इन दोनों को ऐड करने पे ये आ जा रहा है। इस केस में अगर देखूं तो कितना जोड़ा, 6 जोड़ा पहले, +9 जोड़ा। 6 + 9 कितना होता है, 15। और 15 जो है कहीं ना कहीं ओ का नंबर होता है। यहाँ जोड़ा मैंने इस नंबर पर, क्या जोड़ा हमने, 1 + 10 कितना हुआ, 11।
वो 11 जो है k का नंबर है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, 5 प्लस 13, 13 और 5 18, और 18 अगर नहीं याद है तो 20 का याद रखना, इसीलिए मैं बताया था 20 का याद रख लो। 20 का कितना होता है अभी बताया था ना मैं, 5 10 15 20 वाला EJOIT, वहां से बता सकते हो, अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो। 20 का कौन से नंबर पे होगा आपका, टी, मतलब लास्ट में कौन आएगा, 5 और कितना जोड़े थे हम लोग, 13, 5 और 13 18, तो 18 मतलब 20 के पहले जो बोला था 18 कौन से नंबर पे होता है, आर पे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आर आने वाला है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो आर के बराबर होगी, यानी कि यहाँ पर आर आएगा। सबको समझ में आया ये कि नहीं आया, जल्दी बोलो भाई। समझ आई बात कि नहीं आई, ठीक। तो देखो इसके लिए कोई रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं होता है कि आपको हमेशा एक ही टाइप के पैटर्न दे, हो सकता है क्वेश्चन चेंज करके दे देगा आपको, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी कि भाई वो दे रहा है तो क्या दे रहा है, क्यों दे रहा है, ठीक है। ये लो बताओ आप लोग मुझे, ZA5, Y4B, XC6, W3D, और यहाँ पर जो कौन सा नंबर आएगा आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, E7V, V7E, VE7। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है EV7। बताओ भाई। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है, ट्राई करो आप लोग पहले। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हम्म, तो VE7 वाले ज्यादा बच्चे हैं। ओके, सेकंड ऑप्शन वाले ज्यादा हैं, एक दो बच्चे ने 3 बताया है। तीसरा बता रहे हैं VE7। ओके, तो VE7 वाले बच्चे ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है।
ओके, दैट्स गॉड। अगर आपने को ने सही बनाया होगा, देखते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन देखो क्या क्या रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन ये है कि अगर मैं बोलूँ पहले देखो ए और जेड जस्ट अपोजिट है, दिख रहा है ए जेड बी वाई, है ना, मतलब जस्ट उसके अपोजिट में आ रहे हैं। सी एक्स डब्ल्यू डी, डब्ल्यू के बेस में डी होता है, देख लो। डब्ल्यू यहाँ इधर से चौथे होता है तो इधर से चौथे पे डी होता है, ठीक है। तो ये तो समझ गए कि सब रिवर्स में है आपस में। अब ये रिवर्स से देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग फर्स्ट तो पता करना पड़ेगा ना भाई, कैसे हो रहा है। तो जैसे यहाँ से देखोगे तो ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, तो जाहिर सी बात है डी के बाद यहाँ पर आने वाला नंबर कौन सा होगा, ई होगा। लास्ट पोजीशन पता चल गया, ई हो गया। ओके, यहाँ से देखा जाए तो जेड से रिवर्स जा रहा है, जेड के बाद वाई, वाई के बाद पहले एक्स होता है, एक्स के पहले डब्लू होता है, तो ये डब्लू एक्स वाई जेड होता है। तो डब्लू के पहले कौन होता है, वी होता है। कौन होता है, वी। देख लो डब्लू के पहले कौन होता है, वी। तो ये समझ में आ गया, यहाँ पर वी आने वाला है। तो पहला पोजीशन वी आएगा, दूसरा पोजीशन ई आएगा। अब बात करते हैं नंबर यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, और क्या नंबर आएंगे ये देखते हैं। यहाँ जैसे देखो पहले यहाँ है, फर्स्ट पे यहाँ है, अगली बार सेकंड पोजीशन पे यहाँ होगी, फिर अगली बार यहाँ है तो अगली बार यहाँ है, मतलब नेक्स्ट पोजीशन पे लास्ट में आएगा। तो लास्ट में आएगा मतलब पहला पोजीशन तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया, क्योंकि लास्ट में होने चाहिए, इसमें भी लास्ट में नहीं है तो ये भी गया। अब बचाता है ये दोनों ऑप्शन, वी ई सेवन या ई वी सेवन, तो ये तो यहीं से कट गया, वी ई सेवन देखो दिख रहा है, तो मतलब ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे ही कट गया कि ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है, ये वाला। क्यों, और सेवन ही क्यों आएगा, ये तो गया कट, क्योंकि स्टार्टिंग वी से है, यहाँ ई लिख दिया हुआ है। रही बात सेवन क्यों आएगा, तो देखते हैं यहाँ पर देखो पाँच है, पाँच में से पाँच है, इधर वाले में पाँच है तो इधर वाले में चार है, फिर इधर वाले में एक बढ़ रहा है, छः हो रहा है, मतलब इधर में पाँच है, फिर इधर छः हो रहा है, फिर इधर मतलब चार है तो एक कम हो गया, तीन हो गया। मतलब यहाँ जो आएगा वो ये वाला पोजीशन का आएगा, ठीक है। पाँच, फिर एक छोड़ के, फिर छः, फिर एक छोड़ के, फिर इधर आएगा, और पाँच के बाद छः होता है, छः के बाद सात होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होता है वी ई सेवन, जो कि थर्ड ऑप्शन है, वी ई सेवन। सबको समझ में आया। तो लॉजिक कुछ भी दे सकता है वो, है ना। हमारा टारगेट ये नहीं रहेगा कि हमेशा एक ही मेथड के टाइप के क्वेश्चन देगा, वो कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, क्वेश्चन वो लोग अपने से बना के देंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार किसी एग्जाम में, फाइंड द मिसिंग लेटर, फाइंड द मिसिंग लेटर। और लेटर मतलब वर्ड दिए हुए हैं आपको, दे रखा है ये। और यहाँ पर आपको नंबर इसमें गिवन है, जो लेटर्स है वो लिखा हुआ है ए बी सी डी एफ के पी आई एल ओ जेड यू पी डब्ल्यू डी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ऑप्शन गिवन है। फिलहाल ये क्वेश्चन ऑप्शन वाले नहीं है, फिर भी आप लोग बताओ। विदाउट ऑप्शन है, चलो। ऑप्शन दे देने से शायद तुक्का लगा लेते हो आप लोग।
के बता रहे हो आप लोग? हमके कोई भी लॉजिक बताओ भाई, क्या बनाए हो कि जो के आए? ओके। मैक्सिमम बच्चे के बना रहे, कुछ ज्यादा सरल है क्या ये? लग तो रहा है बहुत ज्यादा इजी हो गया क्वेश्चन। देखो सब अपना अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। कोई बोल रहा है 0 2 4 6 गेप है, कोई बोल रहा है बिटवीन 2 7 अल्फाबेट्स 7 का गेप, कुछ बोल रहे हैं पी बराबर एफ प्लस के करने पे माइनस करने पे आ रहा है। तो सबके अलग अलग रीजंस हैं। कोई दिक्कत नहीं, सबके हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेते हैं, ठीक है। चलो, एक जन ने कहा इनके बीच का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस जो है, अगर हम बोले इसमें डिफरेंस कितने का है, 0। किसी में भी सब लाइन से है ए बी सी डी, किसी का डिफरेंस कुछ नहीं है। अच्छा, एफ के, एफ के बाद कौन होता है? आई। एफ ई ए बी सी डी ई, एफ के बाद जी, है ना? देख सकते, जी एच छूट रहा है, आई जे के छूट रहा है, एल एम एन छूट रहा है, ओ, यानी कि सब में इनके बीच का डिफरेंस आप बोल रहे हो 2 है। ओके, ये वाला रूल लगा रहे हो। फिर इसमें कितना होगा? के बाद देख सकते हो, के बाद एल एम एन, है ना? के बाद एल एम एन, कितने का छूट रहा है? 4। तब चौथे पोजीशन पे कौन सा आ जा रहा है? ओ। फिर 1 2 3 छूट के चौथे पोजीशन पे ओ के बाद पी लिखा है ना, क्या लिखा हुआ है? 4 छूट रहा है। अच्छा, ओ तक छूट रहा है। ओके, क्या क्या है? के पी यू जेड, के बाद पी। तो के बाद पी देखे तो 1 2 3 4 छूट रहा है, तो पांचवा पोजीशन का आ रहा है। 1 2 3 4 छूटेगा तो यू, 1 2 3 4 छूटेगा तो जेड आ रहा है। ठीक है, ये वाला ट्रिक तो सही है, वैलिड है। ये आप लोगों का वैलिड है भाई। ये है 4 का गैप आया, तो मतलब ये 6 6 का गैप होना चाहिए। तो पी डब्ल्यू डी, तो पी डब्ल्यू डी जानते हो, पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट होता है एक, तो पी डब्ल्यू डी। ओके, तो पी यहाँ है, यहाँ से 6 का गिव करना है, इवन है ना? तो 1 2 3 4 5 6, तो कौन मिलेगा? डब्लू। ओके, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 करने पे डी आ रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 करने पे के आएगा। दैट्स गुड। ये जो है हमारा आंसर आने वाला है, यहाँ पर कौन सा? के आएगा। तो इससे समझ में आ रहा है यहाँ पर के आ जाएगा। एक जन ने तो ये कहा है। तो एक रीजन तो ये हो गया, और जो कुछ बच्चे बोले थे भाई ऊपर के दोनों को जोड़ने पे। ओके, एक एक जन का रीजन देखते हैं कि सबका वैलिड हो रहा है कि नहीं, कि तुक्का आ गया। ठीक है। दूसरा, किसी ने कहा था कि ये जो पी है, वो बोल रहे थे कि ये इन दोनों का जोड़ करके घटाने के बाद आ रहा है। ठीक है। एक जन ने ये वाला लॉजिक लगाया, देखते हैं कौन सा, क्या लॉजिक लगाया था। ये 23 + 4 -16 -11। चलो ठीक है, आप लोग चेक कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम डिफरेंस 5, डिफरेंस 7, डिफरेंस देन 9, देन 11। ओके, आप लोगों ने, एक जन ये बता रहा है कॉलम का डिफरेंस, है ना? ऐसे जैसे आपने ऐसे बताया, उसके बाद ऐसे बता रहे हो, मतलब ए एफ के पी के बीच में ऐसा देख रहे हो।
तो ए एफ के पी के बीच में देखा जाए तो कितने का डिफरेंस आता है भाई? ए यहाँ है, एफ यहाँ है, फिर के, मतलब कि 1 2 3 4, बीच में 1 2 3 4 छूट रहा है तो पांचवे पोजीशन पे आ रहा है। 1 2 3 4 छूट रहा है तो पांचवे पे आ रहा है। ठीक है, के एल एम एन ओ पी। ठीक है, 3 4 5 छूट रहा है तो क्यू। 1 2 3 4 छूट रहा है तो पांचवे पे पी आ रहा है। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा बी से 1 2 3 4 5 6 7, सातवा पोजीशन पे। ठीक है, ये भी एक सही है। जो लॉजिक आप लोग बता रहे हो ये भी है। तो ऐसे ही देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कर सकते हो आप लोग, है ना। जैसे ये थोड़ा गैप दूर दूर हो गया है, एक्चुअल में करने को ये भी है, शायद हो सकता है टाइम लग जाए लेकिन इसमें, है ना। तो ये भी एक ट्रिक सही है। जैसे भी है आप लोग को इसको जो है क्या करना है, इसी तरह से अपना लॉजिक लगाना है। जो वैलिड फुलफिल होगा उसको आपको क्या है लिख देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है रीजनिंग में एक ही लॉजिक लगता है, हमेशा एक से ज्यादा लॉजिक भी हो सकते हैं। इसीलिए तो इसको लॉजिक कहा जाता है। रीजनिंग मीन्स लॉजिक होता है, आपको लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें। तो सबको समझ आ रहा है इस टाइप के लॉजिक? ये नंबर्स लेटर के सीरीज में दिए रहेंगे क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता अब आप लोग को इससे रिलेटेड और कोई चीजें इसमें जो मेंशन होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर सीरीज लेटर वाले होंगे तो हमको किस तरह से सॉल्व करने हैं। ऐसा कोई लॉजिक लगाना है जिसको सॉल्व करने से हमारा क्या है कि आंसर करेक्ट आ जाए, वो चीजें आपको अप्लाई करनी है ना। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी दे दे क्वेश्चन, ध्यान से देखो, है ना। तो आपको ये चीजें, वही मैं बताया, आपको अपना दिमाग लगाना है कि क्या हो सकते हैं क्वेश्चन। हो सकता है मान लो आपको क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि हमेशा एक स्क्वायर में हो, आपको ऐसा भी दे सकता है भाई, गोल के फॉर्म में दे दे, ये चीजें के फॉर्म में। और यहाँ पर जो है आपको इसको डिवाइड कर देगा, इस टाइप के भी नंबर आते हैं। ऐसे अब मैं दे देता हूँ इसमें नंबर कुछ, अब आप लोग मुझे बताओ इसके क्या क्या आएंगे। यहाँ पर है डी, एल, के, एच, डब्लू, क्वेश्चन मार्क, पी, एस। लो भाई, ट्राई करो। चलो ऑप्शन दे देता हूँ इसमें, ओ, बी ऑप्शन दे देता हूँ, पी, सी ऑप्शन दे रहा हूँ, क्यू, डी ऑप्शन दे रहा हूँ, आर। चलो इनमें से कौन सा आएगा, कौन सा करेक्ट है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दी हुई है, ये क्वेश्चन मार्क है भाई। सोचो, अपना लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। ऐसे क्वेश्चन में खास तौर पे पहले तो इनके बीच में रिलेशन लगा के देखा करो ऐसे। ठीक है, ऐसे क्रॉस क्रॉस में लगा के चेक किया करो कि वो सही है कि नहीं है।
किसी ने बनाया? ओ, अपोजिट नंबर, वेरी गुड। तो ये जो है अपोजिट नंबर है ना। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ए बी सी डी ऐसा रहता है, तो यहाँ पर कौन होता है आपका? जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब डी और ई, ये चीज है ऐसा। डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है, क्लियर है? तो यहाँ डी है तो देखो ये जो है अपोजिट नंबर है। इसका मतलब के और ये पी अपोजिट होंगे, है ना? ये अपोजिट होगा, और एल और इसका अपोजिट होगा। तो एल के अपोजिट कौन होगा देखना पड़ेगा आपको। तो एल के अपोजिट कौन बनेगा? यहाँ से एल 12 नंबर पे है, तो आपको पीछे से 12 देखना है। एल के अपोजिट या तो पूरा लिख लो या तो पीछे से 12 जा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओ नंबर पे आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं इसका कौन सा होगा? ओ होगा। राइट आंसर कौन सा हो गया? ओ। समझ गए? देखो ये भी आराम से बन गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया? वेरी गुड। ये भी एक है, अपोजिट नंबर को ऐड करो, आपको क्या मिल रहा है? 27 मिल रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ लॉजिक लगा सकते हैं अपना। क्या लिखे हो? ऑल्सो सम ऑफ द हाफ सर्कल। ए एल एस ओ वाला है कि ऑल्सो है? सम ऑफ द हाफ सर्कल इज इक्वल टू अदर। अच्छा, ये कहना चाह रहे हो कि सर्कल के आधे लोग का सम इसके बराबर आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो? हम्म। तो समझ गए ना? इसी तरह के सवाल बनेंगे, आप लोग को प्रैक्टिस कर लेनी है। हम्म। तो ये रहा था आप लोग का कौन सा पूरा वर्ड से रिलेटेड थे, ठीक है। और फिर इसी में एक और है नंबर वाले, अब वो नंबर वाले पढ़ लेंगे नंबर सीरीज के, तो ये चीजें ज्यादा नहीं जाएगी। तभी फिर एक सिंबल वाला सीरीज कर लेंगे, ठीक है। हम्म। चलिए ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे का, ठीक है। चलिए ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। चलिए, आएगा इसी तरीके से, हर क्लास में आएगा, टेंशन मत लो।